आज हमारे साथ हैं मैं साहस हूँ के इस खास प्रोग्राम में एक नवाबों के शहर लखनऊ के एडवोकेट नलिनी छाबड़ा। नलिनी छाबड़ा जी ने एक मुकाम हासिल किया है और उम्र के उस पड़ाव पे वो मुकाम हासिल किया जहाँ पर सोच पाना हर महिला के लिए थोड़ा-सा नामुमकिन होता है, थोड़ा कठिन होता है। तो नलिनी जी ये बताइए, एक सामान्य घरेलू महिला हाउसवाइफ से एडवोकेट यानी कि कोर्ट के चेंबर तक जाने का सफ़र कैसा रहा? इंटरेस्टिंग और साथ में कहेंगे कि बहुत ज़्यादा संघर्ष भरा क्योंकि जब एक महिला जो सिर्फ़ एक फैमिली के साथ जब इन्वॉल्व हो जाती है, जब उसको उसकी दुनिया ही सीमित होती है घर के अंदर, जहाँ उसको सिर्फ़ पति, बच्चा और जो सामाजिक ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, जब वो उनमें बंध के रह जाती है, तो उसके बाद वो सोचना उसके लिए नामुमकिन हो जाता जब आप एडवोकेट बन गईं और काला कोट आपने पहन लिया, है। तो आपकी फैमिली का रिएक्शन कैसा रहा? फैमिली का रिएक्शन जब मैंने ये डिसीज़न लिया था कि मुझे आगे पढ़ना है, जो शादी के बाद जो 12 से 13 सालों का जो एक हाउसवाइफ़ वाला जो एक क्राइटेरिया था, जब उसको ब्रेक करने के लिए जब डिसीज़न लिया कि मुझे आगे पढ़ना है, तो इस चीज़ को सबने डिनाई किया। आपने अभी कहा कि मदर आपका 12-13 साल का गैप रहा शिक्षा जी, में। तो 12 साल बाद जब आपने कहा कि हम पढ़ेंगे अब आगे, मतलब हमें अपनी एजुकेशन पूरी करनी है। जी। तो आस-पास के जो लोग थे, दोस्त यार होंगे, फैमिली होगी, मतलब कैसा रिएक्शन उनका क्या रहा? उन्हें क्या लगा कि ये रिएक्स मतलब ये डिसीज़न आपका सही है, गलत है? एक होता है ना आदमी को लगता है कि उम्र के इस पड़ाव पे क्या हाँ जी, ज़रूरत है उस आपको? समय नियर अबाउट मेरी एज 35 अबव थी। तो अ, फैमिली में किसी को इसका कोई मतलब समझ में नहीं आया कि अब चाहिए क्या आपको? आपके 35 पास की हो गई आपको अब। पास सब कुछ है। हुँ। आपके पास अच्छी फैमिली है, आपके पास पैसा है, आपके पास बेबी है, आपके पास एक अच्छा समाज है। आखिर एजुकेशन का अब इसका मतलब क्या है आपके लिए? उसके लिए फिर करोगे क्या आप? कोई आपको अब इस उम्र में नौकरी तो करनी नहीं है। मतलब किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं ठीक है जाओ करो? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये हमारे समाज में 90% नहीं होता। बहुत रेयर केसेज़ होते हैं जहाँ पे फैमिली आपको सपोर्ट करती है कि आप मतलब जाओ आप खुल ये के अपनी ज़िंदगी जियो। तो ऐसा नहीं होता। ये मान के चलें कि ये डिसीज़न आपने अकेले लिया ये मेरा और इस डिसीज़न को ओन अकेले ही डिसीज़न पूरा था किया भी आपने। और इस डिसीज़न को यहाँ तक लाने के लिए मैंने बहुत कुछ शायद छोड़ा है, खोया है, बहुत सारी आप लड़ाइयाँ लड़ी हैं। जर्नलिज़्म में भी रही हैं और जर्नलिज़्म में आपका अनुभव अगर हम पूछें तो कैसा रहा? जर्नलिज़्म में देखिए अगर जर्नलिज़्म की बात करूँ तो जर्नलिज़्म में सब कुछ आ जाता है। पॉलिटिक्स भी आ जाती है, क्राइम भी आ जाता है, सोसाइटी भी आ जाती नहीं, है, सब आपका कुछ आ अपना जाता अनुभव है। कैसा रहा? आपको क्या लगता है कि जर्नलिज़्म में महिलाओं के लिए कितनी जगह है? देखिए, जगह हर क्षेत्र में सब सब जगह है, करने वाला होना चाहिए। नहीं, एक ये होता है ना जैसे आप वकालत कर रही हैं, मुझे लगता है शायद आज भी कोर्ट चैम्बर में हुँ, अगर आप जाएँगे तो आपको 10 पुरुषों पे 10 पुरुष वकीलों पे बिल्कुल। 3 या 4 महिलाएँ ही दिखेंगी। हुँ, हुँ। और वही हाल मीडिया क्षेत्र में भी है, मीडिया क्षेत्र में भी आप कहीं भी उठा के देखिए, फील्ड पे भी आपको बहुत कम महिलाएँ मिलेंगी, ऑफ़िस में भी एंकर तो मिल जाएँगी पर बाकी काम टेक्नीशियन के काम जी, वग़ैरह हैं, ज़्यादातर पुरुष करते हैं। तो एक तरफ हम बात करते हैं बराबर के अनुपात की, महिला सशक्तिकरण की और दूसरी तरफ ये पक्ष है कि ऐसी जगहों पे एक सुरक्षित है वो, पूरी की पूरी व्यवस्था, पूरा का पूरा क्षेत्र किसी एक वर्ग के लिए सुरक्षित किया गया है। अब चूँकि आप एडवोकेट हैं तो आपको क्या लगता है कि जो बात की जा रही है महिला सशक्तिकरण की या बराबरी की, कितना सही है वो? देखिए, कहने को तो सुनने में बहुत कुछ अच्छा लगता है। इक्वालिटी की बात हम करते हैं, इक्विटी की बात करते हैं, लेकिन जब बराबरी की बात आती है, तो मंचों पे कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन वो बराबर का अ, पद देना, बराबर का अधिकार देना ना घर में, ना समाज में, ना वर्किंग प्लेस पे मिलता नहीं है। कहीं न कहीं हर जगह शोषण, मेंटल प्रेशर ये सारी चीज़ों का शिकार महिलाएँ हमेशा होती थीं और आज भी होती हैं। आप एडवोकेसी में जब आईं आप और काला कोट आपने पहना, तो किस फ़ील्ड को आपने तवज्जो देना चाहा कि इस फ़ील्ड पे जाना ज़्यादा ज़रूरी है? अभी फ़िलहाल तो मेरे पास फैमिली मैटर्स भी हैं और कंज़्यूमर हैं और फैमिली मैटर्स में ये देखा गया है कि कई केस ऐसे होते हैं जो शायद सही नहीं होते हैं, बोगस होते हैं। चाहे वो पुरुष के पक्ष से हों, चाहे वो महिलाओं के पक्ष से हों। क्योंकि आप जा रही हैं तो आपका अनुभव कैसा रहा वहाँ पे कि क्या हर मामले में पुरुष दोषी माना जाएगा? नहीं, हर मामले में तो मैं नहीं कहूँगी कि दोषी माना जाएगा क्योंकि देखिए, जब केस है, तो या तो वो सही होगा या गलत होगा, 2 ही चीज़ें होंगी। अब सोचने वाली बात ये है कि
जो केसेस होते हैं महिलाओं की तरफ से, उसमें जो जेन्युइन होते हैं, वो आपको दिख जाते हैं कि वो जेन्युइन है। आपके चेंबर में जब महिलाएँ आती हैं केस लेकर के, तमाम तरह की आती होंगी और मान लीजिए कोई केस आपको लगा कि नहीं यार ये बोगस केस है, झूठा है, ऐसी स्थिति में आपका क्या रिएक्शन होता है उस महिला के लिए? क्या आप उसका मुकदमा लड़ती हैं इसलिए क्योंकि वो आपकी क्लाइंट बन के आई है? देखिए, वकालत का जो एथिक्स कहता है, एथिक्स तो ये कहता है कि जो हमारा क्लाइंट है, हमें उसे हर हाल में बचाना है। बचाना है ना, यस। पर सामने वाला लेकिन यदि बेगुनाह है तो क्या उसे लेकिन फँसाना भी है? लेकिन आपका कॉन्शियस क्या कहता है? दूसरा सवाल ये होता है कि अब आप एक महिला हैं और आप एक नॉर्मल महिला थीं पहले, ठीक है? हम भी उसी समाज से, उन्हीं परिस्थितियों से गुज़र के आए हैं। तो अगर हम प्रोफ़ेशन को आगे रखते हैं, तो हम अपने कॉन्शियस लेवल को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि देखिए, अगर मुझे लगता है कि नहीं यहाँ पे ओवर हो रहा है, कोई वाक़ई निर्दोष है, तो मैं तो शायद फिर उसको डिनाई करूँगी। क्योंकि हमारा उद्देश्य यहाँ पे पैसा कमाना नहीं है। उद्देश्य है अधिकारों को ज़िंदा रखना, जिसके लिए मैंने ये कदम उठाया। तो अधिकार तो सबके लिए है ना, कानून तो सबके लिए बना है, सिर्फ़ महिलाओं के लिए तो बना नहीं है। जो हमारे संविधान में जो जितने भी अधिकार दिए गए हैं, वो इक्वल हैं। हाँ, वो बात मैं मान सकती हूँ कि पुरुषों के लिए बहुत सारे अभी ऐसे कुछ चीज़ें नहीं बनाई गई हैं पुरुषों के फ़ेवर में, जैसे महिलाओं के लिए तो महिला आयोग का गठन भी हुआ है। महिलाओं के लिए बहुत सारी एनजीओज़ काम कर रही हैं, महिलाओं के लिए मीडिया भी आवाज़ उठाती है, हुँ, महिलाओं के लिए महिलाएँ भी आवाज़ उठाती हैं, यहाँ तक कि पुरुष भी आवाज़ उठाते हैं। लेकिन पुरुषों के लिए बहुत कम लोग आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि वो एक मेंटालिटी बन चुकी है कि महिलाएँ शोषित हैं और महिलाओं का शोषण पुरुषों पुरुष द्वारा द्वारा किया होता जा है। रहा है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। 80% केसेज़ को अगर हम पीछे छोड़ दें, तो जो 20% केसेज़ हैं, उसमें कई बार पुरुष भी ऐसी अ, ऐसी परिस्थितियों का शिकार होता है और कई बार वो झूठे केसेस में भी फँसाया जाता है। कई बार उनके ऊपर, चाहे वो फैमिली में हो या वो सोसाइटी में हो या वो वर्क प्लेस पे हो, कई बार वर्क प्लेस पे भी पुरुषों के साथ शोषण होता है और वो शोषण पुरुषों के द्वारा नहीं होता है, महिलाओं के द्वारा। अमूमन ये देखा गया है कि महिला एडवोकेट जो होती हैं, जो महिला वकील होती हैं, उनके पास जो क्लाइंट्स होते हैं, वो महिला ही ज़्यादा होती हैं। ये देखा गया है और उसका रीज़न शायद ये होता होगा कि एक पीड़ित महिला को, शोषित महिला को ये लगता है कि वो महिला से ज़्यादा खुल कर के ज़्यादा अच्छे से बात कर लेगी। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि आप केवल महिलाओं के ही मामले देख पाएँगी या पुरुषों को भी आप मानती हैं कि उनके साथ भी कहीं न कहीं कुछ गलत हो रहा है? देखिए, अगर हम महिला होने के नाते अपने नज़रिए से देखें, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि महिलाएँ शोषित नहीं हैं, एक्चुअल में हैं। हालाँकि लेकिन अब जो जनरेशन आ रही है, जो ज़माना बदल चुका है, अब जो पुराने लोग थे, जिनको अपने अधिकारों के बारे में नहीं मालूम था, अगर मैं उनको छोड़ दूँ, तो अभी जो हमारी नई जनरेशन आ रही है, वो वेल एजुकेटेड है, चीज़ों को समझ रही है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि महिलाएँ शोषित तो हैं, लेकिन उतना भी नहीं है जितना एक ज़माने में हुआ करता था। आपने देखा होगा पहले दहेज प्रताड़ना के केसेस बहुत हुँ। आते थे, लड़कियाँ जला के मार दी जाती थीं या इस टाइप की हत्याएँ हो जाती थी दहेज को लेके, वो सारी चीज़ें अभी काफ़ी हद तक कम हो कम गई हैं हो गई काफ़ी, हैं। लेकिन अब हाँ, ये बात सच है कि चूँकि महिला हूँ तो महिलाएँ ज़्यादा आती होंगी आती आपके हैं, पास हाँ, भी। बिल्कुल आती हैं। उसमें जो एक नई चीज़ देखने में आई है, वो ये है कि जो महिलाएँ हैं, जो घरों में जो हाउसवाइफ़ के रोल में हैं, हुँ, उनके साथ तो शोषण हो रहा है, होता है। क्योंकि वो एक हमारे समाज का वो एक प्रथा है, जिसको कहते हैं ना रूढ़िवादी प्रथा चली आ रही, तो ठीक उससे बात। हुँ, हमारा हुँ। पुरुष समाज अभी बाहर नहीं निकल पा रहा और पुरुष समाज ही नहीं, यहाँ तक कि जो महिलाएँ हैं, मैं खुद महिला हूँ और मैं इस बात को कह रही हूँ कि जो महिलाएँ हैं, जो हमारे फैमिली में मदर इन लॉ का रोल निभाती हैं या ऐसे रोल में कई बार वो थोड़ा-सा अ, शासन करने वाला जो एक रूल होता है, वो कहीं न कहीं वो उस रोल को कैरी ऑन कर रही हैं अभी भी। बहुत हद तक 80 अगर 100 में हम 80 फैमिलीज़ को ले लें, तो वहाँ पे अभी भी वो रूल फ़ॉलो हो रहे हैं कहीं न। तो ये है कि महिलाओं को वो एटमॉस्फियर अभी भी नहीं मिल पा रहा है। कहीं न कहीं वो हो सकता है फाइनेंशियली, हो सकता है फिज़िकली, हो सकता है मानसिक रूप से, कहीं न कहीं दबाव में हैं। तो आते हैं हमारे पास केसेज़, लेकिन
क्योंकि चीज़ें बदली हैं अचानक से। जो आजकल की नई जनरेशन है, जिनमें हम आजकल की लड़कियों को भी कहेंगे, कहीं न कहीं उसमें कुछ जो हमारे नए युवा हैं, नए लड़के हैं, वो इसमें ट्रैप का शिकार भी होते हैं। तो ये थी हमारे साथ नलिनी छाबड़ा, जिनकी ज़िंदगी का सफ़र बेहद रोमांचकारी रहा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप द मीडिया वॉइस को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना, फॉलो करना न भूलें। जय हिंद।